दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदू पुराणों में उल्लेखित कुछ ऐसे प्राचीन जीव जंतु जिनके बारे में ना तो आपने किसी जुरासिक फिल्म में देखा होगा, ना ही हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन फिल्म में। नंबर 1, मकर। आपने मगर या मगरमच्छ का नाम तो सुना होगा। यह जीव उससे थोड़ा भिन्न है। इसे मकर कहा जाता है। संस्कृत में मकर का अर्थ होता है समुद्र का दानव या ड्रैगन। कुछ शोधों से पता चलता है कि प्राचीन काल में यह अजीब प्राणी बहुत ही प्रसिद्ध था, लेकिन वर्तमान में इसे पौराणिक माना जाता है। चित्रों में इस विलक्षण मगर का सिर मगर की तरह है, लेकिन उसके सिर पर बकरी के सींगों जैसे सींग हैं। मृग और सांप जैसा शरीर, मछली या मोर जैसी पूंछ और पेंथर जैसे पेड़ दर्शाए गए हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि एकमात्र वरुण देव ही हैं जो मकर को नियंत्रित कर सकते हैं। नंबर 2, तिमिलिंगा। वैदिक साहित्य में अक्सर तिमिलिंगा और मकर का साथ साथ जिक्र होता है। तिमिलिंगा को एक राक्षसी सारकी के रूप में दर्शाया गया है। महाभारत के अनुसार तिमिलिंगा और मकर गहरे समुद्र में रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भूखे और प्यासे मकर और तिमिलिंगा ने एक समय मार्कंडेय ऋषि पर हमला किया था। महाभारत में गहरे समुद्र के भीतर अन्य जीवों के साथ तिमिलिंगा और मकर के होने का उल्लेख मिलता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आयुर्वेदिक ग्रंथ सुक्षुत संहिता के अध्याय 45 में भयंकर जली जीव की प्रजातियों के बीच तिमिलिंगा और मकरा के संबंध को दर्शाया गया है। वैदिक साहित्य के अनुसार जानवर की शक्ल में आक्रामक जली राक्षस जो गहरे समुद्र में रहता है, जो मगरमच्छ की तरह दिखाई देता है, लेकिन जिसका शरीर मछली की तरह और पूंछ मोर की तरह तथा पंजे तेंदुए की तरह नजर आते हैं। परंपरागत रूप से मकर को एक जलीय प्राणी माना जाता है और कुछ पारंपरिक कथाओं में इसे मगरमच्छ से जोड़ा गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार 1500 ईसा पूर्व तक यह जलचर जानवर धरती पर रहता था। भारत, कंबोडिया और वियतनाम के समुद्र में पाया जाता था। हाल ही में पुरातात्विक के द्वारा 2003 से 2008 के बीच में हुई खुदाई में इंग्लैंड के डोरसेट में इससे संबंधित कुछ जीवाश्म पाए गए हैं जो लगभग 155 मिलियन साल पुराने हैं। नंबर 3, गरुड़। भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। गरुड़ एक शक्तिशाली, चमत्कारी और रहस्यमयी पक्षी है। प्रजापति कश्यप की पत्नी विनिता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णुदेव की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्यदेव के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र हैं। पुराणों में गरुड़ की शक्ति और महिमा का वर्णन मिलता है। नंबर 4, उच्चैश्रवा घोड़ा। घोड़े तो कई हुए, लेकिन श्वेत रंग का उच्चैश्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता है। अब इसकी कोई भी प्रजाति धरती पर मौजूद नहीं है। यह इंद्र के पास था। उच्चैश्रवा का पोषण अमृत से होता था। यह अश्वों का राजा है। उच्चैश्रवा के कई अर्थ हैं, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हों, अथवा जो ऊंचा सुनता हो। समुद्र मंथन के दौरान निकले उच्चैश्रवा घोड़े को दैत्यराज बलि ने ले लिया था। नंबर 5, ऐरावत हाथी। सामान्य हाथियों से भिन्न यह हाथी ऐरावत सफेद हाथियों का राजा था। इरा का अर्थ है जल, अतः ऐरावत समुद्र से उत्पन्न हाथी को ऐरावत नाम दिया गया। हालांकि इरावती का पुत्र होने के कारण ही इसे इरावत कहा जाता है। इसकी खासियत यह थी कि यह 4 दांत वाला एकमात्र हाथी था। 4 दांतों वाला सफेद हाथी मिलना अब मुश्किल है। यह हाथी देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान निकली 14 मूल्यवान वस्तुओं में से एक था। मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। आशा करता हूँ कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो क्या आपका एक लाइक मुझे मिल सकता है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।